का प्रधान का प्रमुख का CRDR। लेकिन ये चुनाव पूरे प्रदेश का है, ये बड़ा चुनाव है और 5 साल पहले आपने मुझे जिताकर भेजा था। 5 सालों में मैंने कोशिश की है कि हर गांव पंचायत ढाणी में कुछ ना कुछ हम थोड़ा बड़ा विकास करें और जहां पर हो सका वहां पर हमने निर्माण भी किया है, स्कूलों का, पुल का, बांध का, स्कूल, यूनिवर्सिटी का, अस्पतालों का निर्माण भी हुए, लोगों के विकास भी हुए। लेकिन ये चुनाव 25 तारीख को जो होने जा रहा है, इसमें आपको निर्णय करना है। दोनों पार्टी आप जानते हो, दोनों उम्मीदवार आप जानते हो, बाकी छोटा मोटा कोई दल लड़ना है उसका कोई मतलब नहीं। दो प्रमुख दलों और दो व्यक्ति भी चुनाव है, ये निर्णय आपको करना है कि किसान की बात कौन सी पार्टी करती है। तीनों काले कानून जो बने किसानों के खिलाफ, वो किस पार्टी ने बनाए। आप जानते हो कि 1.5 साल तक किसान धरने बैठे दिल्ली में, तब जाके वो कानून वापस दिए। वो काले कानून ऐसे थे कि देश में जितनी मंडियां हैं उसको बंद कर देते और पूरे अनाज का भंडार, खरीद और बिक्री सब चंद उद्योगपतियों के हाथ में दे देते। अभी तो सरकार कांटा लगाती है, FCI है, सरकार खरीदती भी है, MSP लेती है। वो चाह रहे थे कि सब बंद करके निजी हाथों में दे दें। तो जो पार्टी किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, अब फौज भर्ती होती है। राजस्थान से, टोंक से, निमोला से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फौज में जाना चाहते हैं या कोई गए होंगे। इन्होंने कर दिया नया कानून कि जो फौज में लड़का जाएगा 19-20 साल का, वो 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल, उसके बाद छुट्टी घर। तो फौज की भर्ती खत्म कर रहे हैं, किसानों को भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रखी है। पेट्रोल डीजल 100 रुपये का है कि नहीं, गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का मिलता है, खाद बीज बिजली सब आसमान छू रही महंगाई। और इन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। आप बैठे हो, किसी को होगी दुगनी आमदनी किसानों की? नहीं, आमदनी दुगनी नहीं हो रही, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे भटक रहे हैं, फौज की भर्ती इन्होंने लगभग बंद कर दी है, किसानों के खिलाफ कानून बना रहे हैं। और हमारी पार्टी की सरकार थी जब पहले, ये नरेगा के जो काम चलते हैं कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये कानून किसने बनाया? मनमोहन सिंह ने बनाया, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस। अब बीजेपी 10 साल से सरकार दिल्ली में है, क्या कानून बनाया उन्होंने? नोटबंदी, GST, मतलब लोगों के भले की बात। लेकिन आप पूछो तो साहब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, अरे भाई टमाटर बेटा 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, उसी चिंता किसी को नहीं। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा, दल कौन सा है। ठीक है, छोटा चुनाव होता है, हम सब सोचते हैं सर ये फूल, ये हाथ, ये हाथी और ये और वो। ये बड़ा चुनाव है, बड़ी सोच रखनी है। हम लोगों ने काम किया आपके बीच में, और बिजली हो, गैस का सिलेंडर हो, छात्रवृत्ति हो, पेंशन हो, सब लोगों को मदद करने का काम किया। अच्छा, हम लोग, कांग्रेस सरकार कुछ काम करती है दिल्ली में, राजस्थान में, तो कहते हैं रेवड़ी दे रहे हैं, रेवड़ी, किसान की मदद कर दो, पेंशन बढ़ा दो, तो कहते हैं ये तो आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, बीजेपी की सरकार दिल्ली वाली 2-3-4 उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर देंगे, वो तो ठीक है। और हम किसी बापड़े गरीब आदमी को, किसी दादा परदादे को अपना 100-500 रुपए दे दें, उसमें इनको परेशानी हो जाती है। तो ये निर्णय आपको करना पड़ेगा, कौन सी पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व बेहतर है। इसलिए आपसे वोट मांगने के लिए मैं आया हूँ। और भाई चौधरी चला तो बहुत दिया मेरे को आज गाँव में, कोई बात नहीं, लेकिन आप सबसे मिलने का मौका मिला, वोट मांगने का मेरा अधिकार है, मैं वोट मांग रहा हूँ, देने का हक आपको। आप सोच समझ के दो। ये जाति, बिरादरी, समुदाय, गोत्र और हर गांव में 3 पार्टी बनी पड़ी है। जो सरपंच का 2 आपस में भाटे मार रहे हैं, तो भाई इसमें मेरा तो वो लेन देना नहीं है। तो मैं कहता हूँ आपस में धोती खींच रहे हो, अलग बात है। छोटे चुनाव में, बड़े चुनाव में सोच बड़ी रखनी, सबको भूल के। ये हाथ का निशान है, कांग्रेस पार्टी की पहचान है, इस पर आप वोट डालो और किसानों को, नौजवानों को, अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, सबको मैं कहना चाहता हूँ, हम सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। और हवा कांग्रेस की बन रही है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। मैं कल गंगानगर, चूरू, ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, पंजाब के पास, वहाँ गया था। सब जगह कांग्रेस का अच्छा माल चल रहा है, माहौल चल रहा है। और आप लोग भी देखो, जैसा बैरवा साहब ने कहा, पिछली बार हम चुनाव लड़े तो 54,000 वोट, इससे ज़्यादा कभी कोई जीता ही नहीं 70 साल में। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि इस बार निमोला के लोग अगर मन बना लें तो वो रिकॉर्ड तोड़ेगा और उससे ज़्यादा वोट। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 25 तारीख को सुबह एक वोट कीमती है, अपनी वोट जाया ना करें और वोट वहां डालें जब उसकी गिनती हो। और वोट की गिनती पेटी के अंदर है, पेटी के बाहर कोई नहीं गिन रहा।
जब तक टीकी नहीं लगेगी जाके 25 तारीख को, तब तक वोट आपका पड़ेगा नहीं। तो सुबह सुबह उठ के सबको वोट डालना है और कांग्रेस पार्टी को जिताकर आप लोग अपना आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।